नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं किन्हीं जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। वैसे मैंने जो है जीएसटी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप सब डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो के देखकर इस प्रश्न को करेंगे तो आपको और थोड़ा आसानी जाएगी और करते हुए आपको आनंद भी आएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी। आपके ऑप्शन हैं कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी। अवधारणा की बात आई है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रियल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है, तो ये तो सही है। अगला देखते हैं जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, ये तो गलत हुआ। इसके अलावा अगला देखते हैं यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 में लागू किया जाएगा, ये भी सही है। यह जाएगा क्या, जारी हो गया है। इसके अलावा यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें जो कथन गलत है वो है, या जो सही नहीं है वो हो जाएगा जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया। सेवा कर, निगम कर, आय कर या धन कर। तो जीएसटी के द्वारा जो सेवा कर है उसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है। तो कुछ दरें हैं जैसे 0%, 5%, इसके बाद 10%, 12%, 18%, 28%, ये दरें हैं। तो देखो 5% भी दी है, 12 भी दी है, 18 भी दी है, परंतु 25 जो है नहीं है, 28 है। तो इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा। कौन सी दर नहीं है, तो ऑप्शन डी 25। अगला प्रश्न है जीएसटी किस पर लगाया जाता है। निर्माता पर, खुदरा विक्रेता पर, उपभोक्ताओं पर या सभी पर। तो जीएसटी की बात है किस पे लगाया जाता है, तो सभी पे लगाया जाता है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है। 5, 2, 3 या 6। तो जीएसटी को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक केंद्रीय जीएसटी हो जाएगी, राज्य स्तरीय जीएसटी, और एक एकीकृत जीएसटी। अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है या कौन है। तो सबसे पहले बात आती है कि जीएसटी का प्रमुख कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। और कौन है इस समय वित्त मंत्री, तो आप सभी को पता है। आपके ऑप्शन है शशिकांत दास, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या हसमुख अधीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी, जो इस समय जो है जीएसटी की जो है अध्यक्षा हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला है कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। 101वां, 120वां, 122वां या 115वां। तो जीएसटी को पारित करने के लिए जो है 101वां जो है संविधान संशोधन लागू किया गया था या पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती। कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, उपरोक्त सभी। तो जितनी भी वस्तुएं हैं ये जो है जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं होंगी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदले के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। और क्योंकि जो है देश में एकरूपता है, सभी जो सरकारी राजस्व है उसमें भी वृद्धि होगी। क्योंकि बीच में क्या होता है, जब टैक्स नहीं पड़ता था तो बीच में धांधलीगर्दी हो जाती थी, तो वो धीरे धीरे इस पर कम हुई है। अगला है कि किसी भी अंतर राज्य खरीद पर लगाया जाने वाला कर है IGST, CGST एंड SGST या SGST। ये 2 ऑप्शन हो गए, तो ये तो गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा CGST और SGST। CGST मतलब जो हो जाएगा कि सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स हो जाएगा। अगला है कि IGST स्टैंड्स में आई का क्या है। तो IGST का मतलब होता है एकीकृत वाला होता है, इंटरग्रेटेड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि जीएसटी के लिए लागू अधिकतम दर क्या है? 28%, 14%, 20% या 30%? तो जीएसटी के लिए जो सबसे अधिकतम दर है वो 28% है, भारत में ही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जीएसटी माल और सेवा कर की खपत पर आधारित है। विकास, लाभांश, नियत या गंतव्य? तो इसका जो खपत पर आधारित होगा गंतव्य, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15 कि सीजीएसटी की अधिकतम दर क्या है? सेंट्रल जीएसटी पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है आपके 28, इसके अलावा 12, इसके अलावा 18 या 20। तो सीजीएसटी की अधिकतम दर है 20%, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16 है कि वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं 0, 5, 12, 18, 26, 0, 6, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 16, 28। तो मैंने अभी बताया था कि 0, 5, 12, 18, 28। प्रश्न संख्या 17 कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017 या 1 जुलाई 2017? तो जो भारत में जीएसटी थी वो जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जीएसटी दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है ब्रिटेन के, कनाडा पे, यूएसए के या जापान के? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुई है वो कनाडा मॉडल पे आधारित है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ जीएसटी लागू हुई थी? तो फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो मैंने अभी बताया था कि जीएसटी कब लागू हुई थी, 1954 में। प्रश्न संख्या 20 है कि जीएसटी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं गिव एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्वर टैक्स या गुड एंड सर्विस टैक्स? तो जो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या कह सकते हो वस्तु एवं सेवा कर। प्रश्न संख्या 20 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी कि जीएसटी पंजीकरण में डिजिट कितने होते हैं? 12, 13, 10 या 15? तो जीएसटी में जो डिजिट होते हैं वो 15 होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुई थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम या गोवा? तो सबसे पहले की बात है जीएसटी कहाँ लागू हुई थी? असम में। और यही अगर पूछ ले सबसे अंत में कहाँ लागू हुई थी? तो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, असम। अगला प्रश्न है, भारत के में जो है जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान? तो अभी आपने जाना था कि पहला जो राज्य था वो तो भैया असम था, और दूसरा जो राज्य था वो हो जाएगा बिहार। प्रश्न संख्या 24 है कि जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जीएसटी परिषद में अगर पूछा जाए कि सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है, ऑप्शन डी हो जाएगा 33। और जीएसटी परिषद होती है यही पूरे निर्णय लेते हैं, 33 लोग होते हैं। और इसका वर्णन अगर पूछ लिया जाए किस में है, तो 279A में जो है इसका वर्णन है जीएसटी परिषद का। अगला है कि किस प्रकार का जीएसटी है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? कई बार आपने पढ़ा होगा कि जीएसटी जो है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने जो है जीएसटी के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से जो है लिंक के द्वारा आप जीएसटी पढ़ सकते हैं। मैंने वहाँ पे जीएसटी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको कवर किया है। बाकी अगर कुछ छूट भी गए थे तो मैंने इन प्रश्नों में उसको पिरो दिया है कि जिससे कि इससे बाहर क्वेश्चन ना बने। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।